मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शैक्षिक उद्देश्य। देखिए, उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण में जो है कुछ ना कुछ उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जब भी कोई शिक्षण कार्य हम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा हुआ रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान विद्यार्थियों के लिए क्यों जरूरी है, किस कारण से पढ़ाया जाता है विद्यार्थियों को सामान्य विज्ञान, यह सब जो है किस कारण से पढ़ाया जा रहा है छात्रों को सामान्य विज्ञान, उसका भी एक उद्देश्य होता है। तो देखिए, हम अगर विद्यार्थियों को सामान्य विज्ञान पढ़ाते हैं तो उसके द्वारा हम जो है विद्यार्थियों को विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताते हैं तथा विज्ञान ने किस प्रकार से हमारे दैनिक दिनचर्या में अपनी अहम भूमिका निभाई है उन सब के बारे में भी हम उन्हें समझाते हैं। तो यह हमारा आता है विज्ञान के उद्देश्य। अब देखिए, आपने देखा होगा कि विज्ञान जो होता है, विज्ञान विषय जो होता है हमारा, वह छोटी कक्षाओं से ही विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया जाता है। कहीं पे हम इसे पर्यावरण के रूप में देखते हैं तो कहीं पे हम इसे विज्ञान विषय के रूप में देखते हैं। तो पर्यावरण के द्वारा जो है विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विज्ञान से संबंधित घटनाएं तथा विज्ञान के द्वारा हम कौन कौन सी घटनाओं के बारे में पता लगा सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में उन्हें जो है समझाया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक विषय वस्तु को जिसे भी पढ़ा जा रहा है, जिसे भी शिक्षण या फिर हम कह सकते हैं जिसका शिक्षण लिया जा रहा है या जिसका शिक्षण दिया जा रहा है, उन सभी में कोई ना कोई उद्देश्य निहित होते हैं। तो बात की जाए शैक्षिक उद्देश्यों की, तो शैक्षिक का मतलब क्या होता है? शिक्षा, ठीक है, यानी कि शिक्षा से संबंधित उद्देश्य। अब देखिए, शिक्षा से संबंधित उद्देश्य हमें कैसे देखने को मिलते हैं? तो शिक्षा से संबंधित उद्देश्य जो होते हैं हमें छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक छोटा विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेता है तब उसे ढंग से उठना, बैठना या बोलना नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे वह विद्यालय में जाना शुरू करता है तथा विद्यालय में उसे कुछ समय हो जाता है तो उसे हम देखते हैं कि वह बैठना भी सीख जाता है, चलना भी सीख जाता है, खाना भी सीख जाता है, बोलना भी सीख जाता है। तो ये सब क्या हुआ? उसके व्यवहार में परिवर्तन। तो उसके व्यवहार के परिवर्तन से हमें पता चलता है कि उसमें जो है कौन कौन से उद्देश्य सम्मिलित किए गए हैं या फिर उसने शिक्षा के क्षेत्र में या फिर शिक्षा से संबंधित कौन कौन से उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो देखिए, जब बात आती है शैक्षिक उद्देश्यों की, तो उद्देश्य जो होते हैं वह प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए निहित होते हैं तथा प्रत्येक विषय वस्तु या प्रत्येक हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के लिए भी निर्धारित किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्यों की। तो देखिए, एक हम कह सकते हैं कि जो शैक्षिक उद्देश्य है उनके बारे में जो है बीएस ब्लूम करके जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इसके अंतर्गत दिया है। तो हम कुछ बातें लिखेंगे उस चीज के बारे में। तो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में, ठीक है, क्षेत्र में, ठीक है, आधुनिक प्राप्य उद्देश्य, आधुनिक प्राप्य उद्देश्य, ठीक है, जो प्राप्य उद्देश्य थे के जन्मदाता डॉक्टर बी एस ब्लूम का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए, जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनका भी क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर या फिर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में जो है जो उद्देश्य होते हैं वहां हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो उद्देश्य होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के उन्होंने बताए: संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब इस संज्ञानात्मक में कौन कौन से जो है उद्देश्य सम्मिलित किए गए हैं, भावात्मक में कौन कौन से उद्देश्य सम्मिलित किए गए
क्रियात्मक में कौन कौन से उद्देश्यों को शामिल किया गया है, इन सब की जानकारी जो है बीएस ब्लूम के द्वारा हमें मिलती है। अर्थात उद्देश्यों को, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उद्देश्य होते हैं शैक्षिक उद्देश्य, उन्हें परिस्थिति तथा स्तर के अनुसार जो वर्गीकृत करने का काम किया है वह डॉक्टर बीएस ब्लूम ने किया है। तथा प्रत्येक जो भी हमारे कह सकते हैं कि जो भी वर्गीकृत हुए हैं हमारे उद्देश्य, उनमें जो है कौन सा उद्देश्य किस स्थान पर आना चाहिए तथा क्यों आना चाहिए, इन सब का भी जो है विवरण जो है बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया है। अब देखिए ब्लूम के अनुसार, ब्लूम ने हम कह सकते हैं कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को छात्र अधिगम के व्यवहार परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को छात्रों के अधिगम व्यवहार परिवर्तन के आधार पर वर्गीकृत किया है। यानी कि इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि ब्लूम ने जो भी शैक्षिक उद्देश्य बांटे हैं या जो भी वर्गीकृत किए हैं वह छात्रों के सीखने के द्वारा उनमें जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। तो अब हम देखते हैं कि जो ब्लूम थे उनके अनुसार शैक्षिक परिवर्तन जो है वह कौन कौन से हैं तथा कितने प्रकार के हैं। तो ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य, यहाँ हम पढ़ेंगे कि जो ब्लूम थे उन्होंने अपने अनुसार जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि बालकों के व्यवहार के अनुसार जो है कितने प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य बताए तथा वह कौन कौन से थे। जिसमें पहला हमारा आता है संज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य। संज्ञान का अर्थ होता है कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी होना या फिर उसके बारे में ज्ञान होना, वह हमारा क्या कहलाता है, संज्ञान। संज्ञान यानी कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में हमें या फिर किसी भी सूचना के बारे में जो है उससे संबंधित ज्ञान या फिर उसके बारे में जो हमें पूर्ण रूप से जानकारी होती है वह हमारा क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य। तो इसमें क्या होता है कि सूचनाओं के ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से संबंधित जो भी विषय वस्तु आएंगे वह इसके अंतर्गत रखी जाती है। फिर दूसरा प्रकार हमारा आता है, वह आता है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक शैक्षिक उद्देश्य। अब देखिए भावात्मक शैक्षिक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। भाव यानी कि भावात्मक से पहले हम देखते हैं भाव यानी कि किसी भी विद्यार्थी की रुचि क्या है, अभिवृत्ति क्या है, उसमें किन मूल्यों का विकास किया जा सकता है, तो वह सभी हमारे किस में आएंगे, भावात्मक शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर हमारा तीसरा जो है वर्गीकरण वह आता है क्रियात्मक शैक्षिक उद्देश्य। अब देखिए क्रियात्मक, बात करें क्रियात्मक यानी इसके अंतर्गत जो भी शैक्षिक उद्देश्य होंगे वह क्रिया से संबंधित होंगे, यानी कि शारीरिक क्रिया भी हो सकती है या फिर हम कह सकते हैं कि शारीरिक क्रिया या क्रियाओं से संबंधित या फिर प्रायोगिक क्रिया जो होती है उससे संबंधित समस्त शैक्षिक उद्देश्य इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो देखिए ब्लूम ने जो है अपने हम कह सकते हैं कि ब्लूम ने जो है व्यवहार के आधार पर या फिर व्यवहार परिवर्तन के आधार पर इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें पहला आता है संज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान हो सकता है, तथ्यों से संबंधित जानकारी हो सकती है। तो ये सभी पूर्ण जानकारी जो है संज्ञान के अंतर्गत आती है। दूसरा आता है हमारा भावात्मक उद्देश्य में जैसे विद्यार्थी की रुचि क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, मूल्य क्या है, ये सब आएगा।
और तीसरा आता है हमारा क्रियात्मक शैक्षिक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत शारीरिक क्रिया या फिर क्रियाओं से संबंधित उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसी के साथ में आज का आपका टॉपिक जो है शैक्षिक उद्देश्य है, उसमें आपका होमवर्क है। होमवर्क ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो आज का आपका प्रश्न है कि ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहे। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते